नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं टेलीसॉफ्ट मशीन की प्रोग्रामिंग के लिए। टेलीसॉफ्ट मशीन की प्रोग्रामिंग आप कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूं। आप कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये मशीन पे मैं आपको बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप हमारी बातों को सुनिए और कहीं नोट कर लीजिएगा। टेलीसॉफ्ट की मशीन पे कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। टेलीसॉफ्ट की मशीन जो होती है 201 से लेके 225, 26, 36, 32 तक उसकी नंबरिंग होती है। और अगर मान लीजिए सपोज कहीं आपने मतलब अपने मशीन लगाया है और वहाँ 24 फ़ोन की रिक्वायरमेंट है उनको, तो 24 फ़ोन की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो उनको किसी होटल में आप जैसे लगा रहे हैं और होटल का नंबर 101 से लेके 106 तक है, उसके बाद 201 से लेके 206 तक है, फिर उसके बाद 301 से लेके 306 तक है, सपोज दैट ऐसे है। तो आप कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि वो चाहता है कि मेरा मैं नंबर अगर रिसेप्शन से डायल करूं तो मेरा जितना कमरा नंबर है उतना नंबर मैं डायल करूं और मेरा बात हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए प्रोग्रामिंग क्या है मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। आप इसको समझ लीजिए। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। आपने वायरिंग मान लीजिए किया, आपने करवाया या किया, तो वायरिंग आपकी सारे कमरों से लेके यहाँ पे आ गया। आपने आपको पता नहीं है अब किस कमरे का क्या है, तो आपको पहले तो वायरिंग को चेक करनी पड़ेगी। आप उसको चेक करना जानते हैं, आप काम करते हैं, आपको पता है कि कैसे चेक होता है दोस्तों। आप पहले उसको चेक कर लीजिए और उस पर एक स्लिप लगा लीजिए कि ये फला नंबर का, ये फला कमरे का है। तो अब आप कैसे क्या करेंगे अब आपको मैं बता रहा हूँ, आप समझिए। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, सारे कमरे का 202 को छोड़ के बाकी आप किसी पे भी लगा लीजिए और नोट कर लीजिए उसको कि हमारा मान लीजिए 101 नंबर पे हमने 200 मशीन के 202 3 पे लगाया है। आप मान लीजिए 101 वाले कमरे का आपने तार ट्रेस किया है और उसको आपने मशीन के 201 पे लगा दिया कि 101 का आपका 201 पे है। आप उसको लिखते चलिए। आप समझिए इस बात को, इसमें समझने की बस बात है। आप समझ लीजिए, आप कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी खेल नहीं है। आपने अब आप जो कमरे का जिस नंबर पे लगाए हैं उसको आप कहीं नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 101 कमरे का 201 पे मशीन पे लगाया है। आप समझिए अब बात को। अब आप इसको एमडीएफ बोलते हैं, यानी आपका जो कमरा है और जिस मशीन पे आप मशीन के जिस पोर्ट पे आपने लगाया उसको एमडीएफ नंबर बोलते हैं। एमडीएफ नंबर मीन्स हो गया कि हमने 101 कमरे का 201 पे लगाया है। ठीक है। अब आपको प्रोग्रामिंग करनी है, तो प्रोग्रामिंग आप कैसे करेंगे, सारे एमडीएफ नंबर आप लिख लीजिएगा। यानी मशीन पे जिस कमरे का आपने लगाया है तार, उसका सारा एक तरफ लिख लीजिए, उस पर एमडीएफ लिख दीजिएगा नीचे ऊपर, और उसके नीचे सारे मशीन पे जो आपने नंबर जिस नंबर पे मशीन के डाले हैं वहाँ एमडीएफ में लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपको चाह रहे हैं कि हमारा अब 201 पे है और उसका कमरा नंबर 101 है, लेकिन तो आप अब उसको प्रोग्रामिंग करेंगे तो अब जैसे मैं बताऊंगा वैसे करते चलिएगा। एमडीएफ नंबर और इधर न्यू नंबर आप लिख लीजिएगा। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फ़ोन उठाएंगे और जिस फ़ोन से प्रोग्रामिंग करनी है आपको, वो फ़ोन को आपको 201 नंबर पर लगाना है, सॉरी 202 पे। उस फ़ोन को 202 पे लगा के आप उसी से सारे प्रोग्रामिंग करेंगे। अब प्रोग्रामिंग कैसे करनी है आप उसको समझिए। अब सबसे पहले आप 202 पे लगा के फ़ोन उठाइए। अब एमडीएफ नंबर आपने जो लिखा हुआ है उसको आप एमडीएफ नंबर मीन्स आपको एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ डिटेल में, अच्छे से आप समझिए बात को। जो एमडीएफ नंबर मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो आपने जैसे आपने वायरिंग किया हुआ है, आपका कमरा नंबर 101 का आपने मशीन के 201 नंबर पे लगाया है। जो 201 नंबर पे आपने लगाया वही एमडीएफ नंबर है। यानी आप एमडीएफ नंबर में लिखेंगे 201 को हमको 101 नंबर बनाना है, तो वही से प्रोग्रामिंग होगा। एमडीएफ नंबर आपने सारे लिख लिए, आप कहीं नोट कर लीजिएगा अपना। अब प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे आप समझिए, स्टेप बाय स्टेप करते चल रहा हूँ, आप समझ लीजिए इस बात को। सर्वप्रथम आप 202 पे आप अपना फ़ोन लगाएंगे जिससे आपको प्रोग्रामिंग करनी है। अब दोस्तों आप स्टार्ट कर दीजिए। आप फ़ोन उठाइए और डायल कीजिए। सर्वप्रथम पहले क्या डायल करना वो डायल करिए, ****11 260
मैं फिर से बता रहा हूँ क्या डायल करना है आपको, *11*260। अब फ़ोन को आप काट देंगे, फिर फ़ोन उठाएंगे आप। अब फिर क्या आप करेंगे, *115। फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, *115। अब यहीं पे आपका प्रोग्रामिंग चालू। अब आप क्या करेंगे, एमडीएफ नंबर जैसे जो आपका मशीन पे लगा है, जैसे 201 पे 101 का लगा तो उसको 101 आप करना चाहते हैं तो पहले आप क्या डायल करेंगे, मशीन पे जो लगा है, अब उस मशीन पे जो तार लगी उसको क्या बनाना चाहते हैं वो आप अपने नंबर से हिसाब से देते चलिए। अभी अब आप डायल करेंगे 201, ध्यान सुनिएगा, 201 को आप क्या बना रहे हैं, 101 डायल कर दीजिए। 201, फिर फ़ोन नहीं काटना है, 101, उसमें से एक टोन आ गई ग्रर, फिर आप दूसरा नंबर डालेंगे। मान लीजिए 302 को हमको 102 बनाना है तो 102। ऐसे करते करते आप सारे जहाँ तक आपकी जितने भी आपने लगाए हैं सारे ऐसे करते जाइए। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना, सारी प्रोग्रामिंग अगर हो, सारे नंबर आपने डायल कर दिया, फिर उसके बाद फ़ोन हम काटेंगे। फ़ोन काटने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, फिर फ़ोन काटने के बाद फ़ोन उठाना है और डायल करना है *1126 5 टाइम 9 डायल करके आप रख दीजिए। फिर उसके बाद आप 101 नंबर पर मिलाएंगे, 101 नंबर कोड घंटी जाएगी। अब रिसेप्शन वाला जो भी आप रिसेप्शन वाले, जैसे आपने 202 से प्रोग्रामिंग किया है तो रिसेप्शन का नंबर हो जाएगा, उस पर आप रिसेप्शन का तार ले जाके उसको लगा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ही कोई भी कस्टमर फ़ोन करेगा तो 9 नंबर पे डायल करेगा, तो सारे रूम से 9 नंबर डायल करेगा तो रिसेप्शन हो जाएगा। बस इतना ही है दोस्तों। यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आएगी तो आप मुझसे कमेंट करिएगा, मैं आपको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आए। मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आना चाहिए। आप हमसे कमेंट करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और अच्छे से बताऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। आपका दोस्त नीरज। जय हिंद, जय भारत।